आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि सियासी माहौल के बीच में जो है सियासत के खेले को अब यहां पर बदल बदल करके देखा जा रहा है। यानी कि मैनपुरी की सीट को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मैनपुरी की सीट में यहाँ डिम्पल यादव वर्सेज जो है रघुराज की लड़ाई जो है और भी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन आखिरकार कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। और इन तस्वीरों से पहले ही कई सारी बड़ी खबरें जो है हमारे सामने आई, जिसमें राजनेताओं के बड़े बड़े बयान जो है वो सुनने को मिल गए। लेकिन यहाँ पर क्या बड़ी धांधली हो सकती है इस चुनावी माहौल के बीच में और किसकी तरफ जो है जीत का रुख दिखाई दे रहा है, इस सवाल का जवाब जो है हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए हमारे तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ से सबसे पहला सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पर दो सवाल है आपके लिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से हम धांधली की खबरें सुन रहे हैं और उस बीच में लगातार नेताओं की जो है बयानबाजी सामने आ रही है, उन नेताओं के बयानों को सुनकर के क्या कहेंगे? जैसे आजम खान ने कह दिया अभी अभी कि पुलिस प्रशासन जो है वो लापरवाही बरत रही है और खासतौर से अलर्टनेस जो है वो बीजेपी की तरफ से दिखा रही है, तभी जनता को घरों के अंदर कैद कर रही है। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या जनता के ऊपर सच में इस बार प्रेशर दिखाई दे रहा है? क्या चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा? देखिए बिल्कुल क्रांति, इसमें कोई शक नहीं है। निष्पक्ष रूप से नहीं होने का जो एग्जाम्पल जहां से इस वक्त हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, वहां भी कल एमसीडी के चुनाव हो रहे थे। अगर अधिकारी लापरवाही नहीं दिखाते, अगर तमाम सुरक्षा के इंतजाम अच्छे होते, तो मुझे नहीं लग रहा था कि दिल्ली की आवाम नाराज होती। क्योंकि देखिए 50% ही चुनाव होना अपने आप में एक शर्म की बात है कि तमाम अधिकारियों के बावजूद। अब सवाल आता है आजम खान या फिर अखिलेश यादव या डिम्पल ने भी एक आरोप लगाए हैं। तो देखिए आप मौका देंगे तो विपक्ष तो इसका पूरा फायदा उठाएगा ही। क्योंकि देखिए कल 3 दिन पहले पीएम मोदी की जो है बयान आए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी से ही ईवीएम कर ले गई। तो इशारों में आपने भी ईवीएम का तो जिक्र कर ही दिया ना। हालांकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी जो है चुनाव आयोग चले जाते हैं तमाम लोग। तो इससे साफ पता चलता है कि ईवीएम को लेकर लोगों के मन में शक तो है और इसको हालांकि दूर करना मुझे लगता है जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। हालांकि उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया। यही वजह है कि आज गैर जिम्मेदाराना तरीके से ईवीएम को लेकर चर्चा हो रही है, धांधली को लेकर हो रही है और कई ऐसे खबरें आ गई हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में शक भी है। हालांकि गोपाल इटालिया ने कहा कि देखिए ईवीएम में सुलम जो है वोट कराए जा रहे हैं क्योंकि वो वहां से जो है चुनाव जीत रहे थे। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं तो चिंताजनक। मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जीत किसकी तरफ दिखाई दे रही है यहाँ पर, डिम्पल यादव वर्सेज रघुराज में? देखिए मुझे लगता है कि डिम्पल जीत रही हैं क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं एक तो उनकी बनी बनाई सीट भी है, सफाई में अच्छा कामकाज किया। आज राम गोपाल जी माफ़ कीजिए, अभी वोट कर गए। वो उन्होंने कहा कि जो है मुलायम किसी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, तो खैर वो नहीं इस दुनिया में। तो मुझे लगता है कि उनके सिंपैथी कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच है लोगों में, तो शायद उसका फायदा डिम्पल को मिलेगा, उनकी जीत हो रही है। धन्यवाद आसिफ। देखिए अगला सवाल राहुल से लेंगे और सवाल वही जो अभी आसिफ ने कहा है कि यहाँ पर जो है सियासी बवाल के बीच में जीत लेकिन फिर भी डिम्पल की होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हार गए तो धांधली हुई थी और जीत गए तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज मैनपुरी का बहुत बड़ा दिन है, आज जनता का दिन है, आज लोकतंत्र का महापर्व है। क्योंकि चुनाव को हम लोकतंत्र के पर्व के तौर पर देखते हैं। देखिए मैनपुरी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, शिवपाल यादव की नाराजगी खत्म हुई, छोटे भाई प्रतीक यादव की नाराजगी खत्म हुई। और इन सब के बीच में हम क्या देखते हैं कि बीजेपी ने जो जातिगत कार्ड खेला, देखिए आज बीजेपी अपने पर भारी पड़ रही हो। देखिए एक कहावत कही जाती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो आखिरकार उस गड्ढे में गिरता ही है। जैसे गहलोत की आज हालत हुई है, वही हालत मुझे लग रहा है कि भाजपा की होती नजर आ रही, क्योंकि भाजपा खुद को सवा शेर समझ रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आप सवा शेर तो खुद को समझ रहे हो, लेकिन जनता क्या आप पर भारी पड़ जाएगी। और देखिए इस मैनपुरी जो है वो शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ रही है, नेताजी के साथ रही है। तो भाजपा ने भले ही जातिगत कार्ड खेला हो या भाजपा ने जातिगत कार्ड खेलकर डिम्पल को हराने की कोशिश की हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनपुरी बहुत आसानी से जो है वो समाजवादी पार्टी जीतती नजर आएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह डिम्पल यादव को पूरा समर्थन जनता की तरफ से मिल रहा है, यह भी बताता है कि जनता का प्यार समाजवादी पार्टी की तरफ है। और आने वाले वक्त में पूरा जो खेल है वो पूरी तरह से जो है वो बीजेपी का बिगड़ता तो नजर आएगा ही। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज देखिए गुजरात में दूसरे फेज के चुनाव हो रहे हैं, रामपुर में चुनाव हो रहे हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है हर तरीके से देखा जाए तो। चुनाव जिस तरह से आज हो रहे हैं ये अपने आप में बताता है कि आज आप देखना होगा कि आगामी समय के जो चुनाव के नतीजे वो किस तरह से रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद राहुल। देखिए यहाँ पर जो है सवाल कई है और कई सारे हमारे सहयोगी भी है जिनसे हम ये सवाल जवाब जो है वो करने की पूरी कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जो है इस सियासी माहौल के बीच में क्या नया जो है वो और अलग देखने को मिलेगा। कशिश अब हमारे साथ जुड़ रही है, कशिश से अगला सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैनपुरी की सीट को लेकर के तो बात हो रही है, लेकिन रामपुर की सीट को भी देखा जा रहा है और माना ये जा रहा है कि दोनों सीट पर जो है भाजपा की जीत नहीं हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके जो बड़ी बड़ी धांधलियों की खबरें
लगातार सामने आ रही है, क्या उसे देख करके ये मान लिया जाए कि एक बार फिर से जो है समाजवादी पार्टी के हाथ से दोनों सीट जो है वो फिसल सकती है? देखिए, रामपुर का मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि रामपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर जीतती नजर आ सकती है। क्योंकि आप देखिए, जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो उस समय पर तब भी आसिम रजा को ही खड़ा किया गया था और भारी बहुमत से घनश्याम लोधी यहाँ पर जीत हासिल करते नजर आए थे। तो मैं कह सकती हूँ कि रामपुर में तो आसानी से बीजेपी जीत लेगी, क्योंकि आजम खान को अब उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी पहले दी जाती थी। और बात रही मैनपुरी की, तो मैनपुरी में देखिए मुझे यही लगता है कि भावनात्मक रूप से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्ट है मुलायम सिंह यादव से। लेकिन लोगों को तो घरों के अंदर ही बंद कर दिया जा रहा है ना? देखिए, वो बात है, क्योंकि आजम खान ने ये सुबह ही बयान दिया था कि लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को चिट्ठी लेकर के उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि लोगों को जानबूझ के शराबें बांटी जा रही है ताकि वो हमें ही वोट दे। इस तरीके की बातें अलग अलग आ रही है। तो देखिए, चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोप लगातार यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है, रिपोर्ट जितनी हमने की है और जितनी आई है उसके अनुसार डिम्पल यादव को अगर कम भी वोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अगर उनकी जीत तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नेताजी की वजह से ये बात साफ तौर पर देखी जा रही है। बात करें बीजेपी यहाँ पर योगी सरकार की, तो देखिए योगी सरकार